तो सवालों के घेरे में है पूजा खेड़कर और अब आगे एफआईआर दर्ज हो गई, ये भी पता चल चुका है। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। यूपीएससी ने एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है। एफआईआर दर्ज की गई यूपीएससी की शिकायत पर ही एफआईआर। दरअसल दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की है यूपीएससी की शिकायत के बाद। यूपीएससी परीक्षा में फर्जीवाड़े पर कार्रवाई की जा रही है। फर्जी सर्टिफिकेट मामले पर जो आरोप लगे हैं, लगातार कार्रवाई हो रही है। उम्र छिपाने के लिए 2 पूजा ने नाम बदले थे, ये भी बताया जा रहा है कि उम्र छिपाने के लिए ये किया गया। नए अटेम्प्ट से ज्यादा परीक्षा देने का आरोप है, यानी कि तय अटेम्प्ट जो है, क्योंकि तय अटेम्प्ट रहते हैं कि आप उससे आगे आप परीक्षा में नहीं बैठ सकते, लेकिन यहाँ पर उम्र छिपाई गई जिससे कि वो ज्यादा परीक्षा दे सके। नाम, माता पिता का नाम, इसमें भी छेड़खानी की गई है, इसमें भी बदलाव हुआ। सिग्नेचर, ईमेल आईडी, फोटोग्राफ, नंबर, जो बेसिक चीजें आपकी डिटेल हैं, उन सभी में फर्जीवाड़े का आरोप है। सर्टिफिकेट में घर का पता गलत बताया गया। जो सर्टिफिकेट, फर्जी सर्टिफिकेट लगाया गया था, उसमें एड्रेस भी गलत है, माता पिता का नाम गलत है, फोन नंबर गलत दिया गया है, एड्रेस भी गलत दिया गया है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं सैलाब के काल। बारिश भले ही कम हो गई हो, लेकिन इस वक्त आधे से ज्यादा हिंदुस्तान जो है वो बाढ़ की चपेट में है और लोग इस बाढ़ की वजह से त्राहिमाम कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि आसमान से बरसती ये आफत किस तरीके से लोगों के ऊपर कहर बनकर टूट पड़ी है। ये प्रलयकारी पानी के प्रचंड प्रहार की तस्वीरें हैं। कहीं ट्रेन की पटरी पानी में डूबी तो कहीं पानी के दबाव में बांध को तोड़ दिया। हर तरफ इतना पानी जैसे कुदरत ने बर्बादी की गिरह खोल दी है। आसमान से बरसती मुसीबत गुजरात पर कहर बनकर टूटी है। पोरबंदर और जूनागढ़ में भारी बारिश से बाढ़ के हालात नजर आने लगे हैं। पोरबंदर के आसमान में छाए बादलों ने बरसना शुरू किया तो थमने का नाम ही नहीं लिया। पोरबंदर में अब तक 14 इंच बारिश हो चुकी है। नतीजा, रेल ट्रैक डूब गए। ट्रैक के नीचे जमाए गए पत्थर पानी के साथ ही बह गए। सबसे ज्यादा असर पोरबंदर कानालूस सेक्शन पर पड़ा है। इस सेक्शन से गुजरने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है और 6 ट्रेनों को टर्मिनेट कर दिया गया है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। इधर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मानसून की मेहरबानी जिंदगी पर भारी पड़ने लगी है। आंध्र प्रदेश के कोनसीमा जिले में भारी बारिश के दबाव में नदी का बांध टूट गया, जिसके चलते नदी के दूसरी ओर मौजूद गांव का संपर्क टूट गया। स्थानीय लोग बुनियादी जरूरतों के लिए नाव से नदी पार करने के लिए मजबूर हैं। आंध्र प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। नदियां किनारे बांध और सड़कों को तोड़कर बह रही हैं, तो रिहायशी इलाकों में जलभराव की समस्या आम हो गई है। अब तेलंगाना के भद्राद्री कोथागुडम जिले की तस्वीर देखी। अचानक बांध से पानी छोड़े जाने के कारण इलाके में बाढ़ आ गई। यहाँ आसपास के कई निर्माण पानी में डूब गए, तो वहीं 51 लोग पानी में ही फंस गए, जिन्हें बाहर निकालने के लिए भारतीय सेना से मदद मांगी गई। रेस्क्यू टीम के साथ 2 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए। काफी मशक्कत के बाद सभी को हेलीकॉप्टर के जरिए बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि सभी पास के गांव के रहने वाले थे और खेतों में काम करने के लिए गए थे। दक्षिण भारत के सभी राज्य केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बादल खूब बरस रहे हैं, जिससे बाढ़ और जलभराव के साथ लैंडस्लाइड की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। तस्वीरें उत्तरी कर्नाटक के कन्नड़ जिले की है। यहाँ अंकोला के पास पहाड़ दरकने से मलबा सीधे सड़क पर आ गिरा। गनीमत रही कि कोई वाहन या व्यक्ति मलबे की चपेट में नहीं आया। फिलहाल मलबे को हटाने का काम जारी है। अंकोला में बीते दिनों लैंडस्लाइड की कई घटनाएं सामने आई। यहाँ लैंडस्लाइड्स में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। बाढ़ और बारिश की चपेट में आधा हिंदुस्तान है। मानसून की मनमानी से आधे हिंदुस्तान में हाहाकार है। तबाही का मंजर ऐसा कि तस्वीरें देखकर दिल दहल जाए। मानसून पूरी तरह से एक्टिव है और अपना कहर बरपा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो मानसून किस तरीके से आफत बनकर इस बार बरसी है, ये रिपोर्ट आपने देखी। अब जरा ये जान लीजिए कि आखिर कौन से वो राज्य है जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए, बारिश की चपेट में आधे से ज्यादा हिंदुस्तान, लेकिन 5 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट इसलिए क्योंकि मूसलाधार बारिश यहां पर भी। हिमाचल प्रदेश, जहां से लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि भूस्खलन और साथ ही साथ पहाड़ें जो है वो लगातार दरक रही है। उत्तराखंड में भी यही हाल, यहां पर भी ऑरेंज अलर्ट। लोगों को हिदायत दी जा रही है कि अगर जरूरत ना हो तो आप घरों से बाहर ना निकलें। तो ये वो राज्य है जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो यहां पर भी मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसके अलावा हरियाणा, यहां पर भी लोग जो है खासा परेशान नजर आ रहे हैं। सड़कें जो है तालाब में तब्दील हो चुकी है और यही वजह है क्योंकि देखिए, मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से यह कहा गया है कि अभी कोई राहत आने वाले दिनों में नहीं मिलने वाली है। सिर्फ सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे में अगर आपको ज्यादा जरूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकले, खास करके पहाड़ी क्षेत्रों में। तो कौन से वो राज्य हैं हमने आपको दिखाया। अब आपको विजुअली भी बता देते हैं इस वॉल पर कि कहां पर कैसे सैलाब बना हुआ है। मॉनसून, चीन की बात कर लेते हैं जहां बाढ़ में गाड़ियां फंसी हुई हैं। जरा देखिए, सड़कें आपको दिखाई नहीं देंगी, कई फीट पानी भरा हुआ है और झरने बहते दिखाई दे रहे हैं। सैलाब यहां पर उमड़ा दिखाई दे रहा है, लोग फंसे हैं, रेस्क्यू किया जा रहा है, हाथ पकड़कर टीम ले जाती सुरक्षित जगह पर दिखाई दे रही है। और अगर आप गाड़ियों की बात करेंगे तो बिल्कुल आधी गाड़ी यहां पर फंसी दिखाई दे रही है और पानी में छिपी नजर आ रही है। तो सड़कें नजर नहीं आ रही, स्विमिंग पूल में तब्दील हो गई हैं। और चीन में बाढ़ का कहर किस तरीके से यहां पर मचा है कि 5 लोगों की मौत हो गई है। 5 लोगों की मौत की भी खबर यहां आई और उसके बाद अस्त व्यस्त जनजीवन है। जरा देखिए किस तरीके से यहां पर जनजीवन अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन टीम आप यहां पर देखेंगे, सेना लगातार अब जुट गई है मोर्चा संभालने में और जेसीबी की मदद से भी यहां पर, क्योंकि पानी का बहाव इतना था कि सब कुछ अपने साथ लेकर वो बहा है और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हुआ है, लोगों को परेशानी हुई है। कई फीट यहां पर आप गाड़ियां देखेंगे पानी में डूबी दिखाई दे रही हैं, फंसी नजर आ रही हैं। और इसके बाद टोरंटो में भारी बारिश। अब कनाडा की बात कर लेते हैं, कनाडा आपको लिए चलते हैं। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं चीन के बाद, ये कनाडा की तस्वीर है। नजारा एक जैसा ही है, वहां पर भी ऐसी हालात है, हालात वहां पर भी सेम ही है। कनाडा में मौसम की मार ऐसी है कि टोरंटो में भारी बारिश के बाद क्या हालात हैं आप देख सकते हैं। कई फीट पानी यहां पर भी भरा हुआ है, सड़कें यहां पर भी दिखाई नहीं दे रही हैं और तालाब में तब्दील हो गई हैं। तो कनाडा में मौसम की मार के बाद लोगों को यातायात में परेशानी हो रही है और यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से ठप है। तो मॉनसून से लोग किस तरीके से परेशान, ये रिपोर्ट आपने देखी। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। देखिए, आरक्षण की आग में झुलस रहे बांग्लादेश में कर्फ्यू लगा दिया गया है और सैन्य बलों की तैनाती भी वहां पर कर दी गई है। यहां छात्र प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प में कम से कम 105 लोग मारे गए हैं। इतना ही नहीं, 15 साल के कार्यकाल के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं बांग्लादेश में आरक्षण की मांग को लेकर वहां पर क्या स्थिति और क्या हालात बने हुए हैं। आरक्षण के विरोध में भड़की हिंसा की आग में बांग्लादेश जल रहा है। शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए सड़क पर उतरे उपद्रवी सब कुछ जला देने को तैयार है। गाड़ियों में आग, जगह जगह हिंसा और तोड़फोड़, पुलिस पर पथराव। ये 3 तस्वीरें बांग्लादेश में हावी होती कट्टरपंथी ताकतों का सबूत है। ये तस्वीरें सबूत है कि कैसे देश विरोधी ताकतें मिलकर स्थिर सरकार को हिलाने का काम कर रही हैं। बांग्लादेश के कई शहरों में पिछले कई दिनों से प्रदर्शन और बवाल हो रहा है। हजारों की भीड़ सड़क पर उतरकर आरक्षण खत्म करने की मांग कर रहे हैं। पुलिस के साथ हुई झड़प में 25 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 2500 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। राजधानी ढाका समेत बांग्लादेश के कई शहरों में हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि स्कूल, कॉलेज और मदरसे बंद करने पड़े हैं। अस्पतालों के बाहर ताले लगे हुए हैं। पुलिस और प्रशासन आम लोगों से घरों में से बाहर नहीं निकलने की अपील कर रहा है।
प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि बांग्लादेश की इस कोटा प्रणाली से सरकार के करीबियों को फायदा पहुंचाया जाता है। हालांकि बांग्लादेश की शीर्ष अदालत ने पिछले हफ्ते इस कोटा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था, लेकिन फिर भी छात्रों का कहना है कि जब तक इस कोटा प्रणाली को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जाएगा तब तक विरोध जारी रखेंगे।